वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ है लोकेश जी। स्वागत है जी आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हम लोगों का डिस्कशन का, वो बहुत बड़ा मुद्दा है और हर बाइक टैक्सी राइडर और डिलीवरी वाला जो है ना परेशान रहता है इसको लेकर। तो उसी के विषय में हम लोग एक नॉर्मल फॉर्मल डिस्कशन करेंगे। तो लोकेश भाई मेरा एक सवाल है, नोएडा में नियम आ गया भाई सीएनजी चलेगी या इलेक्ट्रिक चलेगी, ऐसा करके कुछ आया है। तो आप बताओ क्या जानकारी है इसके बारे में और क्या कहना चाहोगे? नोएडा की सरकार ने 1 तारीख से नियम बनाया है कि वहाँ पर पेट्रोल की जो भी बाइक है उस पर चालान हो सकता है। अगर वो आपको पकड़ लेंगे ना एज पर लो, आपका चालान होगा, गाड़ी बंद हो सकती है 1 जनवरी 2016 से। यानी आज दोस्तों जो तारीख है वो 3 दिसंबर है। हाँ जी, 3-4 दिसंबर है और आज अब जो पूरा महीना रह गया है जी। इसके बाद जैसे भी जो बंदा नोएडा में यानी यूपी के अंदर इलेक्ट्रिक और सीएनजी यही चलेंगी बाइक टैक्सी में, इवन फूड डिलीवरी में भी। और सीएनजी का भी अभी कंफर्म नहीं है, मूड चेंज हो सकता है बाकी पता नहीं। दूसरी चीज ये भी है कि फूड डिलीवरी में भी कर दिया है। फूड डिलीवरी में भी किया है, ऐसा नहीं कि बाइक टैक्सी में, फूड डिलीवरी एग्रीगेटर हो गया। मतलब कि आपका जो भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं ना, मतलब गिग वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स हैं सबके लिए ये रूल आ गया नोएडा में। अब दोस्तों जो एनसीआर का पार्ट है ये भाई देखो कितने टुकड़ों में बता हुआ है। सबसे पहला अपना जहाँ आप रह रहे हो हरियाणा, ये दिल्ली हो गया बीच में। अगर मेरे तरफ जाओगे तो नोएडा उत्तर प्रदेश हो गया। थोड़ा उधर बढ़ोगे तो हरियाणा पड़ गया। अभी हरियाणा में कायदे करके है ना। हाँ। बदरपुर जो है ये हरियाणा में। हाँ, बदरपुर से इधर का जो पार्ट है वो सारा हरियाणा में। फरीदाबाद में इस वक्त हम फरीदाबाद में, तो ये हरियाणा है ना। हरियाणा। तो भाई ये जो 3 स्टेट का डाइवर्जन है, इसमें भाई डिलीवरी वाला बंदा सबसे ज्यादा परेशान है। सबसे बड़ी समस्या ना दिल्ली एनसीआर वालों के साथ होती है, क्योंकि हरियाणा की सरकार के नियम अलग होते हैं। हाँ। यूपी की सरकार के नियम अलग है और दिल्ली की सरकार के नियम अलग है। हाँ। हालांकि अब देखो यूं कहते हैं जैसे डबल इंजन की सरकार है, तो अब अगर कोई नियम में बदलाव होगा तो ये लोग आपस में आसानी से कर सकते हैं। तो ये ऐसा कहा जा सकता है। तो अभी दोस्तों इस महीने में यही चलेगा कि नेक्स्ट मंथ से, अभी तक तो जो भी काम हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि मैं नोएडा में काम करता हूं, नोएडा में कुछ हॉटस्पॉट है जहां पे चेकिंग चलती है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप काम करते हैं नोएडा में की, क्योंकि मैं नोएडा में रह रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूँ। नोएडा में सेक्टर 18 मेट्रो के पास, वहाँ पे भाई साहब 3 से 4 पुलिसकर्मी रहते हैं। बाइक वाले को भी पकड़ते हैं और बड़े व्हीकल को भी पकड़ते हैं। वहाँ पे मतलब वो हॉटस्पॉट है, वहाँ तो आपको पकड़ना ही पकड़ना है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, बोटेनिकल गार्डन है जी, है ना, बोटेनिकल गार्डन है। और इसके अलावा नोएडा सेक्टर 52 का मेट्रो जो 51 और 52 के मेट्रो के बीच में। हाँ, इसके अलावा आप जब जाएंगे 98 जो स्काई मार्ट बड़ा वाला टावर है वहाँ पे पकड़ते हैं, और सेक्टर 142 जो एडवेंट है वहाँ पे। तो ये कुछ 5-6 जगह है नोएडा पे, अगर यहाँ पे आपको पकड़ना ही पकड़ना है। और सबसे हॉटस्पॉट भी है पुलिस लोगों का इस काम के मामले में। हाँ। लेकिन अब बात ये है लोकेश भाई, आप मुझे इतना बताओ कि जो भाई नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं उसको आप क्या बोलोगे कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? अभी तो मेरे को भी जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, मैं किसी को भी बाइक लेने के लिए तो कह ही नहीं रहा। और ये तो खैर हम लोग, आपको पता ही है कि पीछे काफी समय से ये सब चीजें चलती चली आ रही हैं। और फ्यूचर वैसे भी इलेक्ट्रिक का है। अगर आपकी नजर में कोई अच्छा इलेक्ट्रिक हो तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो। बाकी इस टाइम पेट्रोल पर लेकर रिस्क लेना कोई फायदा नहीं। हाँ। अगर ऑलरेडी आपके पास कोई पेट्रोल बाइक है तो वो एक बात अलग हो जाती है, पर पेट्रोल की बाइक खरीदना यानी कि अपने 1-1.25 लाख रुपए को बर्बाद करना। सही बात है। तो ये दोस्तों देखो, ये नियम जो है ना अब किस पर्पस से बनाया है ये हम सबको पता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और उनको लग रहा है कि गिग वर्कर्स जो अभी तक गूगल से अगर आप देखोगे तो एनसीआर में 15 लाख गिग वर्कर्स रजिस्टर्ड है। ये गूगल बता रहा है, जबकि इसका दुगना होगा भाई साहब जी। कम से कम 30 लाख होंगे और ज्यादा ही हो सकता है, कम नहीं। गूगल पे सही डाटा नहीं होता है। और ऐसा लगता है कि जो रेगुलर काम कर रहे हैं ना, तो वो तो जोमेटो स्विगी वाले ज्यादातर तो मैं देखता हूँ इलेक्ट्रिक पे कर रहे हैं। उन लोगों ने तो अपना फॉर्मेट ही धीरे धीरे चेंज कर दिया है। उनको फर्क भी नहीं पड़ता बाइक वालों से कि बाइक वाले काम करें या ना करें। बिल्कुल, आप जैसा कि देख भी रहे होंगे आजकल, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो बाइक्स वालों की आईडी को ब्लॉक करने में कंपनी जरा भी नहीं सोचती नहीं है। जबकि जो ये बाज या यूलू वगैरह लेके कर रहे हैं, ये इनका सबसे मेन बड़ा टारगेट है, इन्हीं से सारा काम निकलवाना है। क्योंकि कोई भी कंपनी ना वो खुद आपको
थर्ड पार्टी बाइक की या उसके बारे में नहीं बताती नहीं है। बताती। उनके ऐप में जो बाइक है ना या जो स्कूटी है उसी पे आप बोलेगा उसी पे काम करो। जी। तो उनका मकसद ही यही है कि आप वही ईवी पे चलाओ और उनके पास जो है वही चलाओ, ठीक है। तो ये तो उसका रूल था दोस्तों नोएडा का कि 1 जनवरी 2026 से पकड़े जाने पे जो भी चलाने भैया या तो बाइक सीज, क्या पता लड़ोगे झगड़ोगे। देखो शुरू में अगर आप पकड़े जाते हो, क्योंकि मुझे पता है हर कोई लोकेश भाई सीएनजी बाइक नहीं ले सकता तो नहीं ले सकता। या इलेक्ट्रिक नहीं ले सकता। देखिए पहले के लोन भी है ना लोगों के, जो बाइक्स पहले भी कुछ ऑलरेडी लोगों ने लोन अभी पे। लिया है, कुछ 1-2 दिन में लिए होंगे, वो कहाँ से चुका देगा। रूल बनाने वाले को नहीं पता होता है कि नहीं, रूल तो ये खैर काफी पहले से चलते ऐसा चले है। आ रहे वो हैं, तो कोई नई चीज ठीक नहीं है, पर मैं ये कह है रहा कि हूँ हाँ आज से करीब जो चल रहा है 2018-19 से हाँ चल रहा है चलता चला जा रहा कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन एक पुख्ता रूल नहीं बना है। आज तक। नहीं नहीं और मुझे लग रहा है शायद ये भी ना हो पुख्ता। नहीं, हम लोग जो अभी भी जो पेट्रोल पे कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये अलाउ नहीं है अभी भी। भाई साहब वो तो एक ईवी रूल है ना दिल्ली हाँ में, तो ईवी रूल है, पर पेट्रोल पे आज भी कर रहे हैं। चल रही है पर ये गाड़ी। है कि जब एक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि ये अपने आरटीओ वाले, तो हाँ वो प्रॉब्लम्स तो खैर आती हैं। वो तो है दिल्ली में। अब हमने नोएडा की बात कर ली, अब दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली में यही है, दिल्ली में अगर आप फूड डिलीवरी कर रहे हो या फिर बाइक टैक्सी चला रहे हो तो उसमें सिंपल रूल है, जो भी एग्रीगेटर्स इस पे रजिस्टर्ड है उनको दोस्तों आज का 2025 तक 30% ईवी दिखाना था, बाकी पेट्रोल दिखाना था। हाँ पर जब ईवी रूल आया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है गवर्नमेंट ने, हाँ। है ना, गवर्नमेंट ने साफ साफ कंपनियों को कह दिया था कि भाई 100% अब ईवी ही चलेगी, EV ही जो चलेगी। रजिस्टर्ड है वो ईवी होगी, नहीं तो नहीं चलेगी। हाँ बट आज के समय पे भी गाड़ियां चल रही चल हैं रहे। और जो चला रहे हैं वो अपने रिस्क पे चला रहे हैं, क्योंकि कंपनी एक समय पे होता था लोकेश भाई कि हाँ। कंपनी रिम्बर्समेंट दे देती थी हाँ चालान का। हाँ रैपिडो जैसी कंपनी ने दिया है, हाँ दिया है, झूठ नहीं बोलूंगा भी दिया है। लेकिन आज के समय पे अगर आपका चालान होता है तो कंपनी कंपनी जिम्मेदार नहीं है। हाथ खड़े कर लेगी और बोल देगी भैया हमारे पास तो ईवी का रूल है, EV आप चला रहे हो अपने रिस्क पे चला अपने, रहे हो। और ये बोल भी चुकी है कंपनी। बोल चुकी है। अभी बीच में कुछ दिन पहले किसी का एक का चालान हुआ था, तो उसने बोला था कि आप नहीं चला सकते तो मत चलाओ। उन्होंने तो सीधा कह दिया हाँ अगर चालान होगा तो फिर वो कंपनी उसमें बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगी। और मैं किसी कंपनी का नाम ले रहा, कोई भी कंपनी हो, आप अपने रिस्क पर चलाएंगे। रही बात गुड़गांव की, तो गुड़गांव में दोस्तों वही रूल है जो एनसीआर में, गुड़गांव का तो वही रूल है जो एनसीआर में, अपने नोएडा में, दिल्ली में वही रूल है। क्योंकि गुड़गांव जो है, मतलब हरियाणा ने कोई स्पेसिफिक इसके ऊपर कोई रूल ऐसा नहीं लेके आई है। सिर्फ जो भी बातें चलती हैं, जो भी न्यूज आती है, जो भी हाँ, आर्टिकल आता है, दिल्ली सिर्फ को दिल्ली को नो यूपी को लेके आता है। आता है। हरियाणा को हरियाणा लेकर में कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ऐसी हरियाणा नहीं है। कहता है मौज लो मस्त रहो। बस सही बात आपको हर 1.5-2 किलोमीटर में ठेके मिल जाएंगे। हाँ। अच्छा अपना चिल्ड बियर लो, मस्त रहो। सही है भाई, पर डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव भाई साहब। नहीं मजे ले रहे हैं भाई, सीरियस मत लेना। तो ये है करंट सिचुएशन दोस्तों। मुझे लगा एक थोड़ा छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक जानकारी दे दी जाए कि आगे रूल क्या है। और मेरे वीडियोस देख के आप लोग कहेंगे कि वीएस के भाई आप भी तो यूज़ कर रहे हो पेट्रोल का, तो दोस्तों मैं अपने रिस्क पे कर रहा हूँ। हाँ चालान होगा मेरा होगा, है ना। हाँ बिल्कुल। अगर बाद में भी मैं चलाऊंगा तो चालान होगा मेरा होगा। हालांकि मेरे पास सीएनजी है तो मैं उस समय कोशिश रहेगी कि दिन में सीएनजी चला लूँ और रात को अपना पेट्रोल चला लूँ। टैक्सी भी है, क्योंकि देखिए हाँ टैक्सी भी है मेरे पास, और अभी तो वर्दी भी पहना हुआ है साहब, यूनिफॉर्म में है, फुल यूनिफॉर्म में हूँ। तो यही रहेगा दोस्तों। देखो अगर आप चला रहे हो तो आपका रिस्क रहेगा, चालान होगा आपका रिस्क रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट को हर जगह से पैसा चाहिए, क्योंकि भाई सड़कें खुद ही पड़ी है, उसको भरना है तो पैसा हमें देना होगा। बाकी मैं ये कहूंगा कि जो ये काम है हमारा, ये डूबते को तिनके का सहारा है। अच्छा तो मतलब कि इसमें ना तो कोई फ्यूचर तो नहीं है। तो मान लो कि अगर आप खाली हो तो कहते हैं कि अगर न कुछ ना करने से बेहतर है। डूबते तिनके का सहारा, ये जो भाई ने बोला, इससे मुझे एक चीज याद आई। हाल फिलहाल दोस्तों एक मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं देखा था या पढ़ा था, गुड़गांव में एक बंदा काम करता था उसकी आईटी कंपनी में। उसकी सैलरी जो थी वो 1.25 लाख रुपए थी। 1.25 लाख रुपए थी उसकी सैलरी। और अभी कुछ दिन पहले उसकी जो है ना नौकरी छूट गई बंदे की। अब उसको दूसरी जगह वो जॉब ढूंढ रहा है ना, तो उसको कोई दे रहा है भैया 40,000, कोई दे रहा है 30,000, कोई 20,000, कहीं 17,000। हाँ कॉल सेंटर में उसको 17,000 रुपए दे रहा था। बताओ, पढ़े लिखों का पढ़े ये हाल लिखे है। का ये हाल है, आईटी में था। और सोच लो जो बंदा 1.25 लाख रुपए कमा रहा था उसको कंपनी ने निकाल दिया और उसको 17,000 देगा, तो 17,000 में वो क्या करेगा? नहीं करेगा, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर लोन ही इतना ऑलरेडी होता है।
आदमी, क्योंकि वो कहते हैं ना जितनी बड़ी चादर है पैर उतने, वो आदमी पे 1-1.25 लाख आते हैं ना, उसके फिर उतना ही खर्चे भी हो भाई जाते हैं। उसका 60-70 हजार तो लोन जा रहा है, गाड़ी की ईएमआई जा रही होगी। अब वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, तो उसके पास रॉयल एनफील्ड बुलेट थी, जो उसमें वो चला रहा है रैपिडो आजकल। हाँ, सुना है, मैंने भी न्यूज देखी थी। अब रैपिडो चला रहा है वो बंदा, तो अब सोचो क्या वो रैपिडो में कमा रहा होगा? नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो चलाते चलाते ना उसको एक आइडिया मिल जाएगा, कुछ हाँ, नए कि लोग मैं टकरा जाएंगे, कुछ कर लूंगा, जिससे वो वापस अपने ट्रैक पे आ ट्रैक पे जाएगा। आ जाएगा। और अगर वो नहीं आया ट्रैक पे और यही करता रहा, तो जो कुछ है उसके पास वो भी नहीं रहेगा आने वाले कुछ उसने महीने अपनी में। फैमिली को तो गांव भेज दिया। भेज दिया होगा। ये है उसको, ये जो काम है ना, ये रास्ता ट्रैक पाने के लिए, अभी आप जो कह रहे हो, हाँ। तो ट्रैक पाने के लिए है। बाकी देखो, अब हम तो यूट्यूबर तो हैं। राइडिंग जो है ना एक खुशी देती है बाइक, कहीं ना कहीं सभी लॉन्डो को, लौंडिया का तो पता नहीं मुझे, लेकिन लॉन्डो को तो खुशी देती है जब बाइक का थ्रोटल मोड़ता है ना, धूम मचा ले धूम, कभी कभी फिर फील तो आती है दिन में एक बार, है ना लोकेश भाई? ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन था छोटा सा, बाकी कुछ भी पूछना हो तो आप हमें बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।